व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? देखो, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन मीनिंगफुल। ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं हम कहते दीपक, नाजू, अमित, ये सब बच्चों का नाम ले लिए, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। ग्रुप क्या होता है? अ थिंग विच इज मोर देन वन, दैट विल बी ग्रुप। ऐसा नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? अरेंज इन अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल कंप्लीट वे। और जो ग्रामेटिकल एक डिसाइडेड वे है, रूल्स है, उनमें वो उस चीज में क्या। नींद आ रही क्या बेटा? रील्स चला दें अगर दिन, शॉर्ट नोट्स देखना है नहीं बताना, अगर थोड़ा बहुत बोरिंग हो रही लगे शॉर्ट नोट्स से थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट वे। हमें पता होना चाहिए कि उसमें वे हमें जानने के लिए ग्रामर रूल पढ़ना पड़ेगा। तो वो हो गया सेंटेंस। अगर पूछता है कोई तो क्या बताओगे? क्या आइडिया है बेटा, सब साथ में बता दिए कि पता ही ना चले। हाँ सही से एक लोग बताओ कि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में हो और कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग होनी चाहिए, वो हमारा क्या होता है? सेंटेंस। जैसे देखो, राहुल इज रीडिंग अ बुक, तो राहुल इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे राहुल, अब यहाँ इज लगा है, यहाँ आईएनजी फॉर्म लगी है वर्ब की, यहाँ पे अ बुक लिखा है। क्यों? बुक के पहले आ लिखा है, तो ये सब ग्रामर के रूल है, ग्रामर वे में रखे गए। तो इसका मीनिंग आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? सेंटेंस है। ठीक, अब इसी को हम अगर ऐसे लिख दें, आ इज रीडिंग राहुल बुक। अब बताओ, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्या ये सेंटेंस होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होता। क्यों? ये इसमें ना तो इसका कोई ग्रामेटिकल कंप्लीट वे है, क्योंकि हमको पता है कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब व्हाट इज सब्जेक्ट? ठीक, जो डूअर हो। ठीक, अब कुछ काम हो रहा है तो कोई करने वाला भी होगा, तो जो काम को करता है दैट विल बी सब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले आना चाहिए। फिर आती हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की ऐसी वर्ब जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं हो, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है तो कोई ना कोई मेन वर्ब भी आएगा, तो उसके साथ ये आईएनजी फॉर्म ही क्यों आया है? तो ये सब प्री डिसाइडेड है। जब हम लोग ये टेंस, कोरी व्हाट हैपेंड कोरी, आर यू फीलिंग स्लीपी, वुड यू लव टू स्लीप? क्या बात, काफी दिन हो गए ना इंग्लिश पढ़े। पियो, मंगवाएं? जब पानी पियोगे पी लो बेटा, बताना जब पढ़ाना होगा। शुरू करें? बस ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग बेटा? इस पे थे, बोर्ड पे। हाँ, कि आईएनजी फॉर्म क्यों, ये सब जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें पता होगा। सेंट मस्ट है, क्या होना चाहिए एक सेंटेंस में? सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट सेंस, ये तीनों चीज होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? हाँ, तभी हमारा मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंटेंस होगा। अब आते हैं हम लोग, चलो, बर्ड्स फ्लाई। ठीक, अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट बर्ड्स हो गया। ठीक, और फ्लाई, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? बर्ड्स, और वो क्या एक्शन कर रहा है? फ्लाई। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा जो दो वर्ड भले, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस। ठीक, इसमें 3-4 सेंटेंस आप लोग बताओ जो कि सेंटेंस। डॉग्स बार्किंग, वेरी गुड। Sir, I am reading a book. Very good. You are reading a book. We are attending the grammar class. अरे वाह, गुड। We are attending the grammar class और we are watching। हाँ, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मीनिंग भी आ रही है और एक सेंटेंस ग्रामेटिकली सीक्वेंस में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस क्या क्या मिलके बनता है,
ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है हमारा क्या सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या होता है, द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस में वो बोला जाता है कि जो कि कुछ बोल रहा हो, जो कुछ कर रहा हो। ठीक, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट हो गए, क्लास ले रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है द डॉग इज बार्किंग, तो यहाँ पे डॉग बार्किंग का काम कौन कर रहा है, बोल कौन रहा है, डॉग बोल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अब आते हैं नीचे, प्रेडिकेट। दीदी घर है। प्रेडिकेट क्या होता है, हाँ कहाँ थे बेटा हम लोग, प्रेडिकेट। ठीक, क्या होता है, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पे मैंने बोला दीपक फोन पे बात कर रहा है, ठीक, तो दीपक यहाँ पे बात करने वाला दीपक, और वो सब्जेक्ट हो दीपक इज टॉकिंग ऑन, दीपक इज टॉकिंग ऑन कॉल। ओके, तो यहाँ पे दीपक हमारा बात करने वाला कौन है, डूअर कौन है, सब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब दीपक के बारे में जो भी आगे बात की गई है, ये और यहां से यहां तक ये सारी जो बात की गई है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक, कि जो सब्जेक्ट के बारे में आगे बात की जाए, जो बोल रहा है या जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, उसके बारे में अगर आगे जो भी बोलने वाला इंसान है वो आगे बात क्या कह रहा है, वो सारी बातें को नाम दिया गया है प्रेडिकेट। ठीक, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, एग्जाम्पल द डॉग इज वर्किंग। देख, अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोग आते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, डिफरेंस पता। अब प्रेडिकेट्स के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट्स के क्या क्या होते हैं, देखो क्या क्या इसमें डिवाइडेड है प्रेडिकेट में। कोई बताएगा, इसमें होता है वर्ब, क्या होता है, वर्ब होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड कोरी, फिर से बोले अच्छा तुम। और ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी दो कैटेगरीज के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो नॉन, वेरी गुड, जो कि लिविंग थिंग हो। जैसे आई राइट अ लेटर, जैसे यहां पे लिखा है आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, तो यहां पे ये जो आ लेटर है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब रफली बता दे, रिवाइज होता जाए, इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्या होता है, व्हाट एंड होम से। वेरी गुड कोरी, यू आर ईटिंग बादाम, वाह भाई साहब, सब सन्नाए बैठे लेकिन कोरी सब जवाब दे रहा है। व्हाट एंड होम से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और होम से करते हैं तो, वेरी गुड मैन, यू आर जेंटल मैन, व्हाट एंड होम। ठीक, तो आप बताइए दीपक जी, चलो यहाँ पे बताओ क्या है, ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। वाह बेटा, जानबूझ के गलती बता, वेरी गुड। क्यों है इनडायरेक्ट, क्योंकि अब और होम से क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ, तो क्या लिख रहा है लेटर, तो लेटर, ये लेटर जिंदा होता है बेटा, नहीं, हाँ, नॉन लिविंग थिंग ना। तो नॉन लिविंग थिंग कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट। आपने कौन से बोला, वेरी गुड, आई एम बहरा। चलो, ये है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये व्हाट से आंसरिंग कर रहा है, किससे कर रहा है, आई राइट, मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं। अब यहीं पे अगर लिखते आई राइट अ लेटर, अगर हमने यहाँ पे होम से, तो किसको लिखता हूं, आई राइट अ लेटर टू दीपक कोरी, तब वहां आंसर आता होम से। आई राइट अ लेटर टू
दीपक कोरी। ठीक, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर आया, मैं क्या लिखता हूँ, अ लेटर, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और होम का आंसर आएगा, होम से अगर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, होम मतलब किसको, किसको लिखता हूँ, दीपक कोरी, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा फिगर उगर बना लो बेटा, थोड़ा अच्छा लगेगा, कॉपी पहले दिन एकदम कथा वाँच रहे हैं हम कब से। प्रेडिकेट लिख दो, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पता ही है, इसको थोड़ा बना लो। ये क्या कैसे करते हैं क्वेश्चन आंसर, ये बना लिए फिगर। हाँ, ये एग्जांपल लिख लो। सर वो क्या है लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट है वो। कॉम्प्लीमेंट मतलब समझते हो ना क्या होता है? हाँ, नहीं समझते? कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी के बारे में कुछ बोला जाए अगर, तो जैसे मैंने बोल दिया आई एम अ टीचर, ठीक, तो मैं क्या हूँ, टीचर। मैंने बोल दिया सी इज ब्यूटीफुल, तो किसी के बारे में जो चीजें अच्छी बोली जाती है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। गाना कहाँ है बेटा, वो तो बैकग्राउंड म्यूजिक है। हो गया, हो गया, चलो। कितना मार्क्स आ जाएगा तुम लोग का, कुछ अंदर से लग रहा है? 85, 100 नहीं आएगा? चलो नहीं, लेट में यार, बहुत जल्दी शुरू किया, हम तो जनवरी सोचे थे। इतना ग्रामर तुम लोग पढ़ाए, कम 5 ना 100 में, 95 चलेगा। हटाएं गोरी, तुम अपने से लिख रहे हो क्या? सब उसको याद है भाई, रिवाइज वाइज कर क्या है लग रहा है। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम लोग, कहाँ तक पहुंचे? प्रेडिकेट के बारे में सब चीजें डिस्कस हो गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक, क्या होता है? काइंड्स मतलब कितने प्रकार के सेंटेंस हुए, क्या कितने काइंड्स हम लोग को पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश से तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे सब लिखा इंग्लिश है, बता सब हिंदी में रहा हूं तो ऐसा कोई दिक्कत, तो आप लोग वैसे भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं सब, इंग्लिश पीएचडी होल्डर, और जिसको नहीं आएगा तो फिर इंग्लिश पढ़ना छोड़ दे, फिर मेरी कोई गलती नहीं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पहला है जो हमारा क्या है, असर्टिव, जिसे डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है, ठीक। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव ठीक। इसको यहां से हेडिंग डालो आप लोग, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब पता है, स्पीड में चलो, समझो अच्छे से, प्यार से समझो, मार से नहीं, और रिवाइज अच्छे से करना। टाइम बहुत ज्यादा भी है, बहुत कम भी है, तो बिना वेस्ट किए अच्छे से पढ़ना। हाँ, नहीं नहीं, उसको ये बस लिख लो, 2 काइंड्स हो। स्टार्ट करें, श्री गणेश करें, हो रहा है। हाँ, असर्टिव के 2 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव।
हो गया। देखो फिर से काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है। इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एस स्टेटमेंट हो, जो भी बोला जाए उसमें पॉजिटिव मीनिंग आए। क्या आए? पॉजिटिव, है ना। उसमें निगेटिव जैसा कोई मीनिंग, जैसे अब हम कहते हैं विल यू गो, क्या तुम जाओगे? तो नो आई विल नॉट गो, तो ये निगेटिव हो गया अगर निगेटिव रिस्पॉन्स करते हो। वुड यू लव टू रीड, क्या आप पढ़ना पसंद करते हो? नो आई डोंट लव टू रीड, है ना। तो ये जो भी मीनिंग ये नो स्टेटमेंट वाले सारे निगेटिव सेंटेंस हो गए। इन दोनों का मिक्सअप को बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस। समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये सब तो बहुत ही आसान है, खाने से भी ज्यादा। यहाँ पे देखो लिखा है शी इज माई फ्रेंड, मतलब कोई लड़की है जो कि तुम्हारी दोस्त है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग आ रही है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अब कोई पढ़ा लिखा मतलब कोई और उसमें सोचे कैसे फंसाए, तो असर्टिव का कौन सा है? अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? तो ये अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव है? हाँ, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं आ रही, एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोला जा रहा है जो कि हो चुका है, जो कि स्टेटमेंट सत्य है। तो ये इस तरह का, इसी को हम लिख दें अगर शी इज नॉट माई फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? इज नॉट माई फ्रेंड। ये हम लोग जब पढ़ेंगे क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, पता है चैप्टर में है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि उसका ट्रांसफॉर्म करना। तो एक सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना, ये सब हमें उसमें पढ़ना होगा। तो उससे पहले हमें सेंटेंस से अवेयर जरूरी है। आते हैं अब हम किस पे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट आस्किंग द क्वेश्चन। जब भी हमें किसी चीज के बारे में क्वेश्चन, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना जीवन में क्यों जरूरी है? कौन बताएगा? हर चीज का हमें जब तक क्यों ना पता हो, अगर बिना क्यों का कोई काम शुरू करते हैं तो वो काम शुरू ही नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को एजुकेशन क्यों जरूरी? वाई इज इट इम्पोर्टेंट? नौकरी अच्छी पाने के और सही बात में फर्क करने के लिए, वेरी गुड, जीवन अच्छा व्यतीत हो, काम को अलग तरीके करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन का बहुत यूजेस। सबसे पहले तो एज अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, हम लोग क्या है? सोशल एनिमल हैं। और एक जो होते हैं वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली जानवर, हम लोग सोशल एनिमल हैं। दोनों लोग जानवर हैं। तो उस जानवर और हम जानवर में फर्क जो बताता है वो क्या है? एजुकेशन है। कोई जंगली जानवर जैसे डॉग वोग हैं, को देखो टीच किया जाता है, पढ़ाया, उनको ट्रेंड किया जाता है, जो पुलिस वुलिस, कितना उनका अच्छा काम रहता है। तो वो डॉग, वही डॉग जंगल में है, वो बैड बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो टीच किए गए, ट्रेंड किए गए, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट में पुलिस की मदद कर रहे हैं। तो एजुकेशन हमें सिखाता है गलत और सही चीजों में फर्क, है ना, कि कैसे क्या चीज हमारे जीवन के लिए सही है, क्या चीज हमारे जीवन के लिए गलत है, वो हमें एजुकेशन ही सिखाता है। और एजुकेशन सिखाता है, और दूसरी चीज कि बिना एजुकेशन के हम लोग क्यों बेकार हो सकते हैं, क्यों हमारे जीवन में जरूरी है। तो इसका सिर्फ एक आंसर है कि जैसे उसने बताया कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छे इंसान में, बहुत अच्छा इंसान मतलब कि हर चीज को उसको नॉलेज हो, हर चीज के बारे में वो जान सके, और एक एज अ ह्यूमन बीइंग उसका क्या राइट्स है। नौकरी वोकरी तो ये सब सेकेंडरी है। जब तुम अपने आप को एजुकेशन से भर लोगे तो नौकरी तो लोग खुद ही बुला के देंगे। नौकरी दे के वो थोड़ी ना, वो तो अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोगों को अपने पास में बुलाते हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे एजुकेटेड लोगों को ढूंढते हैं। तो उनकी जरूरत ऐसा करना है कि हम बने, ना कि हम उनको, वो हमारी जरूरत हो। तो ये एजुकेशन फर्क डालता है। तो इसलिए कुछ चीज। और इंग्लिश का क्या रोल है? इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबको पता है। इंटरनेशनल मतलब कि सब देश की एक अलग अलग लैंग्वेज होती है,
लेकिन इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज किस लिए किया गया है कि कोई भी देश का किसी भी देश से लोग बात कर सके, क्योंकि कोई भी माध्यम अगर जुड़ने का है तो सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन से तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं। तो जो लोकल लैंग्वेज होती है सब जगह अलग अलग होती है, अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में। इंग्लिश को इंटरनेशनल इसलिए रखा कि एक इंसान से क्या हो सके, जुड़ सके। तो इसको एज ए सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि एक तरह की स्किल है, तो इस वजह से हमको और अच्छे से इसको पढ़ना है, सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रखना है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं, होम साइंस हो गया और सारी चीज़ें हो गई, फिर बाद में उसी समय रुक। लेकिन इंग्लिश हम लोग शुरू से करते हैं और ये कभी हमारे लाइफ में ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट में, आप 12th के बाद कोई भी अगर ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, कोई भी हायर एजुकेशन लेते हैं, तो आपको इंग्लिश से ही बुक मिले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, जैसे कि मैंने बोला कि किसी चीज की क्वेरी हो। फिर आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। इसमें एक चीज और होता है बेटा कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है यू, हाइड, ठीक, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। जैसे कहते हैं ना, स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, गो देयर, तो ये सब सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है, प्लीज गिव मी वाटर, तो ये सारे जो सेंटेंस, खोल दो बेटा, कौन, प्लीज गिव मी वाटर, तो ये सब यहाँ पे जो हम लोग सेंटेंस यूज कर रहे हैं, ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट हाइड है। कौन सब्जेक्ट हाइड है, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे भी बात कर रहे हैं वो हाइड है, उसका नेम नहीं लिया जाए, क्योंकि उतना अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो अगला हमारा बात समझ रहा है। तो यू सब्जेक्ट इसमें हाइड होता है। और दूसरी चीज, हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और इसका होता है 3 केस के लिए यूज। एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक, के हाइड है, ए से एडवाइस हुआ, ओ से ऑर्डर, ऑर्डर को कमांड भी बोला। तो 3 तरह की बातें इसमें की जाती है। एक तो या तो एडवाइस दी जाएगी, जैसे कभी कभी पार्क वर्क में आप लोग जाते हो तो लिखा रहता है डोंट प्लग द फ्लावर्स, है ना, तो ये सब क्या है, एक एडवाइस कह सकते हो, है ना। और कहीं पुलिस थाने के सामने कुछ लिखा है तो ऑर्डर होता है ना, यहाँ मत थूको, यहाँ मत बैठो, ठीक है, तो ऑर्डर हो। सुझाव की रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कोई एक टीचर एक स्टूडेंट को रिस्पेक्ट, कोई सुझाव दे रहा है, तो ये 3 तरह के इसमें सेंटेंस यूज किए जाते हैं, एडवाइस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाते हैं। उसमें 2 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि हम लोग देख के शॉक्ड हो जाए, है ना, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सप्लेन विद फनी, एक्सप्लेन विद, जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई डेड बॉडी बगल में पड़ी है, या कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उतनी समय हम कितना भी दोस्त से चहकते महकते कुछ भी जाए, हंसी मजाक, वो देखेंगे तुरंत हमारे फेस का एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक बदल जाएगा, है ना। तो वो चीजें जो हम उस समय बात बोलेंगे वो क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऑलवेज एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगाया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव में लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क, असर्टिव में लगाया जाता है फुल स्टॉप, इंपरेटिव में भी फुल स्टॉप, लेकिन इसमें जो होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगते हैं, क्योंकि इसमें फीलिंग्स होती हैं, अचानक से चीजें, जैसे कोई आप व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग प्लेस, मतलब उस प्लेस में आज तक आप कभी भी नहीं गए हो। आते हैं फिर हम लोग जो लास्ट डिस्कशन है, अपटेटिव सेंटेंस। अपटेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सप्रेस विश और प्रेयर, मतलब कि किसी के लिए, अब जैसे मैंने अभी कॉल ना, किसी को आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है ना, विश किया मैंने, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, तो ये सब किसी के लिए, गॉड ब्लेस यू, तो किसी के लिए प्रे करना, या किसी को कर्ज या किसी को श्राप देना कि तुम्हारा सब नाश हो जाए, तुम हमारी चीजें ले लिए, हमारा, मतलब समझ रहे हो ना, तो सब चीज खराब कर दिए, तो जो हाय बद्दुआ निकलती है उसको इस कैटेगरी में, ये हमेशा तो निकलती नहीं है, साल 2 साल में किसी को 1 आध बार निकलती, तो उस केस में हम लोग इसको यूज
करेंगे अपडेट। तो ये हमारा आज की क्लास में इतना डिस्कशन हो गया और ये हम आप लोग के साथ शेयर कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट करके सारा चीज़ शेयर कर देंगे बना के PDF। कल और थोड़ा सिस्टमेटिक बना के लाएंगे हम, तो कल और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की। बहुत हम इस पर डीप नहीं गए, डीप हम लोग टेंस से जाएंगे, सेंटेंस से आप लोग पढ़े हो अवेयर हो, तो इसलिए शॉर्टली मैंने कोशिश किया है। टेंस अब ये रिवाइज करके आना थोड़ा बहुत, कल से हम लोग टेंस को शुरू कर देते हैं। 15 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वेरी गुड, चलो ये कर लेते हैं, फिर हम लोग टेंस पे आते हैं। सबका ये बताना है सॉल्यूशन, ये सेंटेंस के 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे, और इस पे कौन सा सेंटेंस कौन सा होगा और क्यों होगा, विथ रीजन। ओके, चलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, बताओ। प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क। क्या हो जाएगा, ये कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। वेरी गुड, कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और जिसमें रिक्वेस्ट हो और ऑर्डर हो और कमांड हो और सब्जेक्ट हाइड हो और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो, तो वो हमारे क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो लुक्स, तो ये वेरी गुड अमित, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ये, ठीक है। कौन सा? मे गॉड, ये क्यों है पहले बताओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो लुक्स, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रीफ कर रहे हैं। और लास्ट इसमें इन विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ऐसी डिफिनेशन हम लोगों ने किसका पढ़ा था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वेरी गुड। मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस, है ना, भगवान तुम्हें सफलता दे। तो ये कौन सा सेंटेंस जिसमें हम लोग दुआ और बद्दुआ करते हैं? किस सेंटेंस में? वाह, जेंटलमैन गाइस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, मतलब पहचानना सेंटेंस आप लोग को पूरी तरीके से आ गया। शी इज राइटिंग अ लेटर, ये कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस में पूछ रहा हूं मैं, टेंस में नहीं। असर्टिव सेंटेंस। वेरी गुड, कौन सा सेंटेंस है ये? असर्टिव। असर्टिव में कौन सा है? अफर्मेटिव। वेरी नाइस, वाह, अफर्मेटिव। Where are you going? I am going to meet someone. Yes sir, okay. For whom you want to meet? Where are you going? ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। रीजन WH फैमिली से स्टार्ट है और इसमें कुछ क्वेरी की जा रही है ना, किसी से कुछ जानकारी ली जा रही है, पूछा जा रहा है। दैट्स मीन इट इज रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड वन मोर थिंग, दैट इज इन विथ क्वेश्चन मार्क। ऊपर तो नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक, बुला लो अगर हो तो। अब आते हैं हम लोग नीचे। ये समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से बेटा इसको सब, और सबके आगे ब्रैकेट में लिख लेना कौन सा सेंटेंस है। थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस करते चलो, कहानी जैसे ना सुनो, कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे गुस्सा आया था, अरे तमन्ना हमें तुम्हें मारूं 4-5 थप्पड़। ओके, ये आ जाओ पार्ट बी में। चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, ठीक है। मेक इट अफर्मेटिव, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही इज नॉट माई फ्रेंड। और इसको अगर मीनिंग नहीं बदलना है तो ही इज नॉट माई एनिमी, है ना। लेकिन हमको अभी मीनिंग वूनिंग पे नहीं देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, हम सिंपल नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। दे डोंट लाइक स्पाइसी फूड, तो दे लाइक स्पाइसी फूड, है ना। इसका ये हमारा पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है ये।
ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता है हेल्पिंग वर्ब के, ये वर्ब इज के बाद ही लगेगा। तो क्या बन जाएगा इसका, ही इज, नहीं नहीं, ही इज नॉट माई, यार गधे, ही इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। स्ट्रक्चर की तो तुम एकदम क्या ही बोले अब। दे, अब ये देखो, दे डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव का हमें स्ट्रक्चर पता है कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए है और नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, तो डू नॉट यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, रिमूव कर दो। दे लाइक स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड। अब नेक्स्ट आते हैं, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इस ये हो हमारा कौन सा सेंटेंस है, जरा बताना। ये हमारे सिंपल। अरे तो सेंटेंस में बताओ, अफर्मेटिव है। अब इसको हमें बनाना किस में है, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव का क्या, वेरी गुड, अरे वाह भाई। वर द बॉयज प्लेइंग cricket or end with, very good guys. I will call you tomorrow, make it negative sentence। क्या हो जाएगा इसका, I will not call you, ठीक, tomorrow। Did you finish homework, did you finish your homework, इसको बताओ, तुम बताओ बेटा, कोई अफर्मेटिव बताओ इसका। पहले तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, वेरी गुड। तो बनेगा क्या इसका अफर्मेटिव, क्या है, You did finish your homework. यू Did डिड finish your यू फिनिश योर होमवर्क। तो ये यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किया गया है। इसका मेन वर्ब क्या है, फिनिश। तो इसका अब हमें पास्ट इंडेफिनिट में पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव का लगता है, तो इसका हो जाएगा यू फिनिश्ड, यू फिनिश्ड योर होमवर्क। ठीक, समझ में आया, लिख लो। गलत बता दिए थे तुम, डिड यहाँ पे रिमूव करना था। शी डोंट लाइक कॉफी, इसमें क्या करना है, फाइंड द करेक्ट ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल एरर की, क्या इसमें एरर है वो बताना है। तो पहले में देखो दीपक बताए, 1 मिनट, जिससे पूछेंगे वो बताएगा भाई, वहां शुरू करेंगे। बताओ पहले सेंटेंस, ये सही है, सर नहीं, बताओ सही है गलत है, वेरी गुड, खुला ढक्कन है ना। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो इसके साथ डू नहीं, क्या लगेगा, डज नॉट, डजंट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डजंट, DOESN और T, डजंट। कहाँ पे बेटा, नहीं गलत हो जाए। अब देखो इसको तुम बताओ अमित, आई एम एग्री विथ यू, बताओ कौन सा कलर से लिखें अच्छा लगे, और पिंक कर दें क्या, लाइट ब्लू, अर्ज करें। इरशाद, इरशाद आई एम एग्री विथ यू। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर बताओ क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सारे इधर इधर नहीं आ रहा है बेटा, वही तो कृपा रुकी है। इसमें 2 होगा क्या,
यहाँ पे देखो इज एम आर है और इसके बाद मेन वर्ब भी आ रही है, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा जाएगा आई एग्री विथ यू, है ना, आई एम एग्री विथ नहीं, आई एग्री विथ यू, तब ये हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट तुम बताओ ना, जो ही गोइंग टू स्कूल स्टडी, गलत जवाब बेटा, क्या बताएं, कहीं और ख्याल है क्या तुम्हारा? यही है, बताओ फिर, हाईलाइट भी कर दिया थोड़ा जानने के लिए। उठा लो, रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। स्टडी होगा, गोइंग नहीं होगा, क्योंकि ये ही वेंट टू स्कूल क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म है, तो ही वेंट टू स्कूल स्टडी, है ना। और गोइंग तब लगता जब यहाँ पे इज एम आर वाज वर होता, कंटिन्यूअस कोई काम होता, तो इसलिए यहाँ पे हाँ तब लग सकता था। हाँ, अब नेक्स्ट बताओ तुम ऋतिक। द गर्ल वर डांसिंग ब्यूटिफुली, इसमें बताओ क्या होगा। तुमको तो मारना चाहिए बेटा ना, गलत बताओ तो बताओ। पानी यही है मेरा, कुछ मिलाया नहीं हो, बताओ क्या गलती। वाह बेटा, यहाँ होगा, क्या गलत है बताओ, कोई बताएगा? सब गधे हैं। द गर्ल्स होगा, यस लगेगा, ठीक है, गर्ल सिंगुलर था तो वाज लगना चाहिए, है, द गर्ल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे या तो या वर काट के वाज लगाओ या तो गर्ल की जगह पे एस ऐड करो, तब जाके ये ग्रामेटिकल, इसी तरह तुम लोग बैठ के आओगे। हाँ बेटा, इसी तरह। हाँ, तो उसको तुम कहीं और कनेक्ट कर दिए होगे वर्क को। अब बताओ इसको, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क स्टडी, पूरा ही गलत है, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये हैज हैव लगता है प्रेजेंट में और स्टडी लगता है पास्ट के लिए, तो ये कहां से एकदम सही हो जाएगा, एक तरफ प्रेजेंट है एक तरफ पास्ट, तो इसको हैज कट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, सी कंप्लीटेड हर वर्क स्टडी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट बन गया, सी कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ये परफेक्ट के लिए होता है, तो इसमें ज्यादातर हैबिचुअल चीज बताई जा रही है स्टडी फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा अच्छा डिफाइनिंग होता है इसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब स्टडी वगैरह ऐड ऑन रहे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच।